नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल भक्ति सागर ब्लॉग्स में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं माता ब्रह्मचारिणी की संपूर्ण जानकारी। माता ब्रह्मचारिणी माता के 9 स्वरूपों में से माता का दूसरा स्वरूप कहलाता है। और नवरात्रि के दिनों में माता के हर एक स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि के दूसरे दिन अधिष्ठात्री देवी ब्रह्मचारिणी के पूजा विधि, महत्व और कथा के बारे में जानेंगे। उनको अर्पित किए जाने वाले विशेष फल, पुष्प और भोग के बारे में भी जानेंगे। माँ ब्रह्मचारिणी शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गे का दूसरा स्वरूप मानी जाती है। का यह स्वरूप अत्यंत ही तेजस्वी व ज्योतिर्मय है। माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना से धैर्य, तप, तपस्या, वैराग्य और संयम की प्राप्ति होती है। इनकी उपासना से साधक को आत्मीयता की शक्ति मिलती है। इससे साधक अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों से सहजता से सामना कर सकता है। तो इसी विषय में हम जानेंगे माता ब्रह्मचारिणी की पूजा हम किस विधि से कर सकते हैं। उनके पसंदीदा भोग और पुष्पों की जानकारी हम आपको देंगे। साथ ही सुनेंगे उनसे जुड़ी परंपरागत कथा के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। इससे आगे आने वाली सभी व्रत त्योहार की धार्मिक जानकारी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आ सके। ब्रह्म का अर्थ है तप और चारिणी का मतलब है आचरण, यानी कि तपस्या का आचरण करने वाली ब्रह्मचारिणी माता बाएं हाथ में जपमाला और दाएं हाथ में कमंडल धारण किए श्वेत वस्त्र से अलंकृत है। और इनकी छवि बड़े बड़े सिद्धों और भक्तों को तपस्या का आचरण प्रदान करने वाली है। माता ब्रह्मचारिणी का दूसरा नाम तपचारिणी भी कहा जाता है, क्योंकि माता ने भगवान शिव को फिर से पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी। इसलिए माँ ब्रह्मचारिणी को तपचारिणी नाम से भी अभिहित किया जाता है। ब्रह्मचारिणी की भक्ति करने वाले मनुष्यों को तप, ध्यान, ज्ञान, तपस्या, समृद्धि और संयम सभी प्राप्त होते हैं। माता अपने भक्तों को कठिन से कठिन परिस्थिति में भी माता के ये व्रत करने से और माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करने वाले भक्त अपने जीवन में आए कठिन से कठिन परीक्षाओं को भी पार कर जाते हैं। चलिए जानते हैं माता की परंपरागत पौराणिक कथा। एक बार नारद जी माता से कहते हैं कि यदि आपको अपने पूर्व जन्म के पति शिव जी को पाना है तो आपको उनके लिए तपस्या करनी चाहिए। नारद जी के उपदेशानुसार माता घोर तपस्या करती है। वह 1000 वर्षों तक फल फूल और साग खाकर तपस्या करती है। उसके बाद 100 वर्षों तक जल पीकर और निराहार रहकर माता तपस्या करती है। उसके बाद 100 वर्षों तक बिल्वपत्र खाकर माता तपस्या करती है। इसी के साथ 1000 वर्षों तक माता खुले आसमान के नीचे धूप तप वर्षा को सहन करते हुए घोर तपस्या करती है। उसके बाद 3000 वर्षों तक माता बिल्व पत्र खाकर तपस्या करती है। उसके बाद माता 3000 वर्षों तक बिल्व पत्र खाकर तपस्या करती है। और उसके पश्चात माता बिल्व पत्र भी खाना छोड़ देती है, निराहार और निर्जल रहकर तपस्या करने लगती है। उनकी ब्रह्मचारिणी को बिल्व पत्र खाने छोड़ देने के कारण उनका नाम अपर्णा पड़ा। इसी के साथ घोर तपस्या करते हुए अंत में ब्रह्मलोक से ब्रह्मा, विष्णु व अन्य सभी देवता माता की इस तपस्या को देखते हुए माता के पास आते हैं और उनसे उनकी तपस्या की सराहना करते हुए कहते हैं कि इतनी घोर तपस्या सिर्फ आप से ही संभव है और अब आप निश्चिंत हो जाइए, आप अपने घर जाइए। भगवान चंद्रमौली शिव शंकर जल्द ही आपको पति रूप में मिलेंगे। अब आपके पिता आपको घर ले जाने के लिए आते ही होंगे। आप निश्चिंत होकर घर जाइए। और ब्रह्मा और अन्य देवताओं के ऐसा कहने पर माता के पिता उन्हें लेने आते हैं और माता उनके साथ घर जाती है। फिर भगवान चंद्रमौली शिव शंकर माता को पुनः पति रूप में प्राप्त होते हैं। अंततः इस कथा से हमें ये ज्ञान मिलता है कि किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कठोर परिस्थिति में हमें संयम रखना चाहिए। माता के इस स्वरूप और इस कथा से हमें ये ज्ञान मिलता है कि मनुष्य को
अपने जीवन में बड़ी से बड़ी कठिन और कठोर परिस्थिति में भी संयम रखना चाहिए। जो माता के इस स्वरूप की पूजा आराधना करते हैं, उन्हें जीवन में आई कठिनाइयों से पार पाने की हिम्मत, उनके जीवन में आई पहाड़ जैसी कठिनाइयां भी राई के समान छोटी हो जाती हैं। तो माता के इस स्वरूप की पूजा करने के लिए हमें सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्वच्छ जल से नहाकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। माता को श्वेत वस्त्र बहुत पसंद होते हैं, तो इस दिन आप श्वेत वस्त्र पहने और माता को भी श्वेत वस्त्र अर्पित करें। इसी के साथ अपराजिता, गुलाब और चमेली के फूल आप माता को अर्पित करें। माता को गुलाब, चंपा और चमेली के फूल अत्यधिक प्रिय है। भोग में माता को दूध की खीर बनाकर आप श्वेत खीर माता को केसर डालकर चढ़ाएं। इसी के साथ आप माता को चीनी डालकर पंचामृत भी चढ़ा सकते हैं। इससे भी माता प्रसन्न होती है और पंचामृत और चीनी चढ़ाने वाले भक्तों के जीवन में मिश्री की तरह मिठास घोल देती है। तो माता के इस स्वरूप की पूजा आप अवश्य। अंततः कथा के सार के अनुसार जीवन में हर कठिन परिस्थिति से हमें विचलित नहीं होना चाहिए। ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा सर्व सिद्धि प्राप्त करने वाली है। इसी के साथ हमें माँ ब्रह्मचारिणी का जप पूजा के समय अवश्य करना चाहिए। देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः करें। साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर सुने। दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। प्रतिदिन मैं एक पाठ आप लोगों के लिए लाया करती हूँ। तो यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। इसी प्रकार की लगातार धार्मिक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आ सके। जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं, उसे जीवन में निश्चय ही सफलता प्राप्त होती है। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने परिवारजनों और मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें, ताकि माँ की कृपा सभी पर बनी रहे। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में अगली कथा के साथ। तब तक के लिए जय माँ दुर्गा, जय माँ ब्रह्मचारिणी। राधे राधे दोस्तों।